हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एग्जाम मित्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार हर वर्ष ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हम लेकर आए जिससे कि एक ही वीडियो में आपके सभी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाए। 100% यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो, टारगेट 95 प्लस लेकर चलेंगे, तभी बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज लैंचो, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। तो कह रहा है कि लैंचो कौन था और लैंचो क्या उम्मीद करता था। तो इसका आंसर दो लाइन में लिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। लैंचो कौन था? लैंचो एक फार्मर था। तो कैसे लिखेंगे? लैंचो वाज आ फार्मर। बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद ये इतना क्वेश्चन पूछा, हु वाज लैंचो, लैंचो कौन सा था? लैंचो वाज अ फार्मर, बस ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो किसकी उम्मीद करता था? तो लैंचो किसकी उम्मीद करता था, उसके आगे लिखेंगे हम लैंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। ये बस आपको बस इतना आंसर लिखना है। लैंचो वाज द फार्मर, लैंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। लैंचो किसान था और लैंचो को बारिश के रूप में पानी की उम्मीद थी। तो इसका आंसर ये हुआ। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से एक जगह लिख लें, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस जो आपने खुद अपने आप से नोट बनाए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आप याद करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही गो। मतलब लैंचो को किस पर विश्वास था और वह कहाँ गया। ये क्वेश्चन पूछा, लैंचो को किस पर विश्वास था, व्हाट डिड ही गो, वह कहाँ गया। तो इसका आंसर बहुत ही आराम से लिखेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा गया। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग भी बताऊंगा मैं आपको, शॉर्ट भी बताऊंगा, जिससे कि एक ही वीडियो में आपके इंग्लिश के सभी क्वेश्चन कवर हो जाए। तो इसका आंसर लिखेंगे लैंचो हैड फेथ इन गॉड। मतलब लैंचो ईश्वर पर विश्वास रखता था। ही फेल्ट दैट गॉड आई सॉ एवरीथिंग, ही रोट अ लेटर टू गॉड। मतलब कि लैंचो ईश्वर पर विश्वास रखता था, उसने महसूस किया कि सब कुछ ईश्वर देखता है और उसने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा, मतलब भगवान के लिए एक पत्र लिखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको हिंदी में आसान तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आप एक बार याद करें, हिंदी आपको समझ में आ गई तो आप क्या करेंगे, बोर्ड परीक्षा में आसानी से बनाकर लिख भी सकते हैं। क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन खाली छोड़कर नहीं आना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, What were Lancho feeling when the hell stopped it? लैंचो क्या महसूस करता था। ठीक है, तो उसका आंसर लिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। लैंचो फेल्ट completely broken, the hailstorm had felt nothing, he felt that they would have no corn that year, he had his family would not survive। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लैंचो पूरी तरीके से टूटा हुआ महसूस कर रहा था, मतलब अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि उस वर्ष उसका जो फसल थी वो खराब हो चुकी थी, मतलब कि बर्बाद हो चुकी थी। बारिश होने के कारण वह फसल बर्बाद हो चुकी थी, इसीलिए वह अपने फैमिली मतलब परिवार को जीवित नहीं रख पाएगा। इसीलिए वह बहुत ही ज्यादा दुखी था, महसूस कर रहा था, दुख महसूस कर रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, Why was Mr. Kissing annoyed with Annie? What did he ask her to? Very very most important question, बहुत बार पूछा गया। तो इसका आंसर लिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। Mr. Kissing was annoyed with Annie. Mr. Kissing was annoyed with Annie because she talked very much in the class. मतलब इसका कहना मतलब क्या है, जो मिस्टर किसिंग एनी से नाराज थे। और वो किस लिए नाराज थे, क्योंकि वह क्लास में बहुत ही ज्यादा बातचीत करती थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बातें करती थी, इसलिए वह नाराज थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा, ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क आस्किंग हर टू राइट एन essay on the subject a chatterbox। अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से है कि आपको क्या करना है, हिंदी समझना है। मैंने क्या बताया आपको कि मिस्टर किसिंग एनी से नाराज थे क्योंकि वह क्लास में बहुत अधिक बातें करती थी और इसीलिए मिस्टर किसिंग ने उसे एक एस्से लिखने के लिए दिया था और एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। क्या दिया? एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया और एक एस्से लिखने के लिए दिया। क्या? एक बातचीत पर, मतलब एक चैटर बॉक्स, एक बातचीत पर उन्होंने एस्से लिखने के लिए दिया। इसलिए
ठीक है। तो ये भी बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा पूछा गया, लगातार ये क्वेश्चन आए पड़े हैं। तो आपको क्या करना है, एक नोट बना लेना है जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर सके, एक जगह लिख लें। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आपको क्या है, हु वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। तो वैली का फेवरेट पास टाइम क्या था? तो आपको आंसर में क्या लिखना है, वैली फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो इसका आंसर लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैली फेवरेट पास टाइम मतलब वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, मतलब कि वैली का जो पास टाइम था वह अपने घर के सामने दरवाजे पर खड़े होकर यह देख रही थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है। तो यही उसका पास टाइम था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट वाज वैली फेवरेट पास टाइम। तो इसने बता दिया आंसर में, इतना लिखना है आपको, वैली फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे, मतलब कि वैली जो है पास टाइम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर यह देख रही थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके क्वेश्चन लिखना है आपको बोर्ड परीक्षा में। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो 100% आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, बस आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करेंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। देखो इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, याद करना। देखो बिना याद करे हुए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके पास टाइम कम बचा है, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो 100% बोर्ड परीक्षा में आपको 95% लाने से कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे, हु वाज लैंचो, वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड। तो इसका आंसर हिंदी क्या मीनिंग होगी कि लैंचो कौन था और लैंचो का घर कहाँ स्थित है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत से स्टूडेंट नहीं दे पाते, तो आपको याद कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, लैंचो वाज अ पुअर फार्मर, मतलब लैंचो एक गरीब किसान था, और हिज वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑन अ लो हिल। तो मतलब कि उसका घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। कहाँ स्थित था, नीची पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। तो एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी, तो इसका आंसर बताना। ये बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। आपको क्या करना है, अच्छे से इन्हें याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, एनी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी। Annie wants to keep a diary because she had hardly any friends whom she could confidence in. Secondly, she cannot talk about anything about day-to-day happening in a diary. She would do so. तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके मीनिंग समझते हैं जिससे कि आपको बहुत और अच्छे से याद हो सके। जितना अच्छे आपको याद होगा आप उतने अच्छे से बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। 100% आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में लिखने हैं। तो आपको इसकी लिख क्या होगी, एनी को डायरी लिखना चाहती थी क्योंकि वह अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहती थी कि मैंने डायरी लिखी मेहनत से, क्योंकि मेहनत से उसने अपनी एक डायरी लिखी है जिससे कि वह अपने बचपन को याद कर सके। तो सी कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट, मतलब कि वह दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को वह डायरी में रोज लिखती थी। तो इसलिए कहते हैं कि अब आपको जो भी लिखना है बिल्कुल क्लियर लिखे, जिससे कि एग्जामिनर आपके बातों को अच्छे से समझ सके। आप जो भी काम करते हैं वो अच्छे से मन लगा कर कीजिए। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, जिससे कि आपको याद हो सके। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी तरीके से लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मैं इसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, मतलब लड़के ने अपनी बॉल कहाँ खो दी है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। तो इसका आंसर लिखेंगे, द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल व्हेन बी वाज प्लेइंग नियर द हर्बर। The ball bounced down the street and then it went into the water। मतलब जब लड़का हर्बर के पास खेल रहा था तब उसने अपनी बॉल खो दी। और बॉल कहाँ खोई थी, बॉल गली के पार उछलती हुई पानी में जाकर गिरी थी, जहाँ पर वो खो गई। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। मैंने बहुत ही आराम से तरीके से अच्छे से बना के लिखा है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए और
जिससे कि आप आसानी से याद भी कर सके। बोर्ड परीक्षा में आप इसी तरीके से लिखेंगे तो 100% एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। देखो आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। जब आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो आपको एग्जामिनर क्यों नंबर देगा? तो आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तभी आप एक बोर्ड परीक्षा में 95+ स्कोर ला सकते हैं। देखो मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ, एक ही वीडियो में आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, बस याद करना है। नोट में एक जगह नोट कर लें इन क्वेश्चनों को, जिससे कि लास्ट टाइम में आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। बस आप क्या करेंगे, अपने एक नोट उठाएंगे जिसमें आपके सभी क्वेश्चन और आंसर होंगे। आपको क्या करना है, बस सिर्फ उसे याद करना है और बोर्ड परीक्षा में चले जाना है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। देखो कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये लगातार पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हु वाज ग्रिफिन, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज ही, मतलब ग्रिफिन कौन था, वह कैसा आदमी था। तो इसका आंसर आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ग्रिफिन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट मैन, ग्रिफिन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट मैन, हिज अचीवमेंट वाज वेरी प्रीवियस फॉर द इंटायर सोसाइटी। मतलब ग्रिफिन एक महान वैज्ञानिक थे और उनकी जो अचीवमेंट मतलब क्या होती है, उपलब्धि पूरे समाज के लिए बहुत पुरानी थी। ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल बट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस साइंटिस्ट मैन, मतलब कि वह अपने इनविजिबल कर लेते थे, मतलब गायब कर लेते थे, गायब कर सकते थे। बट ग्रिफिन मतलब लेकिन ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस साइंटिस्ट मैन, मतलब एक लॉलेस साइंटिस्ट मैन थे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। तो ग्रिफिन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट मैन, हिज अचीवमेंट वॉज वेरी प्रीवियस फॉर द इंटायर सोसाइटी। ग्रिफिन एक महान वैज्ञानिक थे और उनकी जो उपलब्धियां थी वो पूरे समाज के लिए बहुत पुरानी थी और वह अपने आप को गायब कर लेते। तो आपको बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से, क्योंकि आपको कहानी की वजह से क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल कहानी बना के क्वेश्चन को अगर याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और लंबे समय तक आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग। ये भी बहुत बार पूछा गया। आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, याद करना है, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, कुर्ग और कडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, कुर्ग या कडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है और ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। ये इसका आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने आपको कहा था इसमें मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में इन दोनों क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकें। देखो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे कि आप अभी से उन्हें अच्छे से याद कर सकें और जिससे कि आपको पता चल जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जो पहला लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हु वाज लैंचो, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, who received the letter and what did he do। तो ये पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था और व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा और फिर किसने रिसीव किया और उसने फिर उसके बाद क्या किया। तो ये क्वेश्चन इसमें मतलब 4-5 क्वेश्चन मिलकर एक क्वेश्चन लॉन्ग बना है, जिसमें कि आपको सभी क्वेश्चन को जवाब देना है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जरूर लिख देंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको आंसर बहुत जल्द इसका प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन अभी तक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी आपके पास अगर है तो आप इसे अच्छे से याद करना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड वैली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी बाय बस। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, नोट बनाना है, जिससे कि आपको अगर ये क्वेश्चन कहीं दिखता है तो आप इसका आंसर अच्छे से याद कर लें, और नहीं है तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी, वैली ने अपनी पहली बस यात्रा के दौरान क्या अनुभव किया। तो इस बारे में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो चैप्टर आप जरूर पढ़ के जाएं, जिससे कि आप सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3rd नंबर पे है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक लाइफ। मतलब कि आपको एनी फ्रैंक का संक्षिप्त चरित्र चित्रण के बारे में बताना है, या उसके जीवन परिचय मतलब कि पूरे लाइफ
लाइफ में उसके क्या क्या घटनाएं चली हैं। तो आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चनों को भी अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और याद अभी से करना शुरू कर दे, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैंने आपको 10 शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर आप सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, तो आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर आएंगे, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो आप इसी तरीके से अगर वीडियो और भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।